हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेसफुल। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्लड रिलेशन के बारे में। ठीक है, रक्त संबंध के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि रक्त संबंध से अक्सर एसएससी का कोई भी एग्जाम उठा लीजिए तो रक्त संबंध से अक्सर एक ना एक क्वेश्चन रहता जो हो। तो रक्त संबंध को हम बहुत आसानी से धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद में सुबह 7 बजे की वीडियो जो आती है वो ठीक है बेसिक कॉन्सेप्ट पे आती है, और शाम को इसी के रिलेटिव में जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसी का शाम को प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो दोनों आप वीडियो जरूर देखें जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगर ब्लड रिलेशन की हम बात करें तो सबके तरीके अलग अलग हैं, तो हम अपने तरीके से बात करते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो हम अगर त्रिभुज की बात करेंगे, हम त्रिभुज किसको हम डिनोट करेंगे? तो त्रिभुज जब भी आपको बना हुआ मिले, ठीक है, त्रिभुज कहीं भी आपको बना हुआ मिले, जब भी आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो त्रिभुज की बात की जाए तो त्रिभुज मतलब मेल। ठीक है, त्रिभुज का मतलब क्या होगा? मेल। आप ये समझ लीजिए कि त्रिभुज का मतलब क्या होगा? पुरुष होगा। ठीक है, त्रिभुज का मतलब क्या होगा? पुरुष होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे गोला या फिर वृत्त की बात करें अगर हम, ठीक है, गोला या फिर वृत्त की बात करें तो वृत्त का मतलब क्या होगा? फीमेल। ठीक है, क्या होगा? फीमेल अर्थात महिला। ठीक है, फीमेल अर्थात क्या होगा? महिला की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे? बराबर का जब भी चिन्ह लगा मिले, बराबर का चिन्ह क्या होगा? बराबर का चिन्ह का मतलब क्या होगा? कि मैरिड, मतलब शादीशुदा। ठीक है, बराबर का चिन्ह क्या होगा? मैरिड। बराबर का चिन्ह क्या हो गया? मैरिड, मतलब शादीशुदा। ठीक है, बराबर के चिन्ह का मतलब क्या होगा? मैरिड मतलब शादीशुदा। उसके बाद में एक जो सिंगल लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? सिंगल लाइन का मतलब हो जाएगा वन जनरेशन, सेम जनरेशन। ठीक है, सेम जनरेशन का मतलब क्या होता है? देख लीजिए क्या हो जाएगा? सेम जनरेशन। सेम जनरेशन का मतलब हुआ जिसे हम लोग, जिसे भाई बहन, ठीक है, जिसे क्या हो जाएगा? भाई बहन। तो भाई बहन क्या ये सेम जनरेशन के है कि नहीं है? तो भाई बहन क्या हो जाएंगे? सेम जनरेशन के हो जाएंगे। ठीक है, भाई बहन किस जनरेशन के हो जाएंगे? सेम जनरेशन के हो जाएंगे। शादीशुदा को कैसे हम जोड़ेंगे? जैसे पति पत्नी, जैसे मान लीजिए, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हम इसको पति कह सकते हैं कि नहीं? और इसको क्या कह सकते हैं हम? पत्नी कह सकते हैं कि नहीं? तो इसको हम अगर पति कह सकते हैं, इसको पत्नी कह सकते हैं, तो कैसे कहेंगे इसको? जब हम इनकी शादी करेंगे तभी तो कहेंगे। मतलब जब बीच में ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? इनको पति कहेंगे, इनको पत्नी कहेंगे। ठीक है, तो अब समझ में आएगा होगा पति पत्नी किसको कहेंगे। ठीक है, मतलब पति पत्नी और बराबर का चिन्ह का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, उसी तरीके से सेम जनरेशन का मतलब भाई बहन, जो भी उस जनरेशन में हो, कि जितने भी भाई बहन हो, जितने भी भाई हो, सबका क्या होगा? इस तरीके से होगा। मान लीजिए भाई बहन को अगर डोनेट करना है तो कैसे डोनेट करेंगे? ये हो गए भाई, ये हो गई बहन। ठीक है, और अगर बहन है तो ये हो गई बहन, अगर भाई है तो ये हो गया भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आप डोनेट करते चले जाएंगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट, जब भी एक लाइन खींची हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वन जनरेशन गैप हो जाएगा। वन जनरेशन गैप। वन जनरेशन गैप का समझ लीजिए। वन जनरेशन गैप मतलब एक पीढ़ी का गैप। ठीक है, एक पीढ़ी का क्या? गैप। तो एक पीढ़ी का गैप का मतलब क्या होगा? इसको भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये आई, मतलब मैं हूं, ठीक, और अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं या फिर आप अपने पिताजी की बात करें, तो एक पीढ़ी का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक पीढ़ी का गैप आ रहा है ना? एक पीढ़ी का गैप आ रहा है जब आपके फादर जी आ गए यहाँ पे। ठीक है, और आपके अगर ग्रैंड फादर की बात करा जाए, ठीक है, दादाजी की बात की जाए, तो दादाजी के कितने गैप आ गए? ठीक है, दादाजी के लिए भी एक गैप, एक पीढ़ी का मतलब ये क्या हो? ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी आप बढ़ते चले जाएंगे तो क्या करेंगे? आप जनरेशन गैप बनाते चले जाएंगे, एक डंडी खींचते चले जाएंगे। तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा? ये वन जनरेशन गैप हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो अभी आप जो क्वेश्चन कराएंगे तो क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन से आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लिए। ठीक है, तो इसको मिटा ले रहे हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे तक चलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, आपके दादाजी के दो पुत्र और
एक पुत्री है। आपके नानी जी के 2 पुत्री और 1 पुत्र है। ठीक है, 2 पुत्री और 1 पुत्र है। आपके बुआ जी के, ठीक है, आपके बुआ के 2 लड़के हैं, 2 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं और मामी के 1 पुत्र और 1 पुत्र और 1 पुत्री है। ठीक है, 1 पुत्र और 1 पुत्री है। आप 1 पुत्र 1 पुत्री है। आपके बहन और 1 भांजा और 2 भांजी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए आपका क्वेश्चन बन गया। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको बना दिया है, तो इसको आप कैसे बैठालना है इसको आपको समझाएंगे। उसके बाद जब ये आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन करना आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका बन के तैयार है। तो इसको चलिए हम हल करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप स्टार्ट करेंगे तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कभी भी आप स्टार्ट करेंगे तो आप स्वयं को ही मानेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आई मतलब मैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कौन है? ये आई मतलब मैं। ठीक, मैं हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए, अब पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके दादाजी के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। मान लीजिए आपके दादाजी, तो पहले कौन आया? आपके पिताजी आए होंगे। तो चलिए पिताजी को बना लेते हैं। यहाँ पे कौन आ गया? यहाँ पे पिताजी। ठीक है, पिताजी के बाद कौन आ गया? दादाजी। ठीक है, आपके दादाजी के यहाँ पे कौन आ गया? दादाजी। ठीक है, ग्रैंडफादर। आपके दादाजी के कितने हैं? आपके दादाजी के 2 पुत्र, मतलब यहाँ पे एक और भाई भी होगा इसका। ठीक है, मतलब सेम जनरेशन। ठीक, भाई हो गया मतलब सेम जनरेशन। आपके 2 पुत्र, आपके दादाजी के 2 पुत्र और 1 पुत्री है, मतलब इसकी एक सिस्टर भी हो गई। तो चाहे आप यहाँ पे एक जनरेशन गैप बनाए, मतलब अब ये दोनों भाई हो गए और ये सिस्टर, मतलब इनकी कितने लड़के हो गए? आपके दादाजी के कितने लड़के? 2 लड़के और 1 लड़की हो गई। ठीक है, उसके बाद आपके नानी जी के, ठीक, आपको आ गया नानी, मतलब नानी कब आएगी? जब आपके पिताजी की शादी होगी। तो पिताजी की शादी करवा दीजिए। पिताजी की क्या हो गई? शादी हो गई। शादी होने के बाद, ठीक है, शादी होने के जो आपकी मम्मी जी की, ठीक है भाई, मम्मी जी की अगर मम्मी होंगी तो एक जनरेशन गैप होगा कि नहीं होगा? जो आपकी मम्मी जी की मम्मी जी होंगी वही तो आपकी नानी होंगी। मम्मी जी की जो मम्मी जी होंगी वही तो आपकी नानी होंगी। ठीक है, तो नानी हो गई। नानी जी के, ठीक है, 2 पुत्री, एक तो आपकी मम्मी हो गई और 1 पुत्री और कोई होगी जो आपकी मौसी होंगी। ठीक है, 2 पुत्री और 1 पुत्र है, मतलब इन दोनों की एक भाई भी है। ठीक है, इन दोनों की कौन है? एक भाई भी, 1 पुत्र है। आपके बुआ के 2 पुत्र हैं, मतलब आपके बुआ कौन हुई? आपकी बुआ कौन हुई? आपके जो पिताजी के सिस्टर हैं वही तो आपकी बुआ हुई। तो बुआ जी ये है, तो बुआ जी के कितने हैं? बुआ जी के 2 पुत्र हैं। तो बुआ जी के कितने हो गए? बुआ जी के 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र है मतलब नीचे की पीढ़ी है, ना कि ऊपर की पीढ़ी है, ना नीचे की पीढ़ी है ना। तो यहाँ पे कौन हो गया? 2 पुत्र हो गए। ठीक, यहाँ पे कौन हो गया? 2 पुत्र हो गए। ठीक है, आपकी बुआ के 2 पुत्र हो गए। ठीक है, और मामी के 1 पुत्र और 1 पुत्री। तो मामी की पहले तो मामा का शादी करो, मामी को लेके आओ। मामी की शादी हो गई ना, मामी ही आ गई। अब क्या कह रहा है कि आपके मामी के 1 पुत्र और 1 पुत्री। तो मामी की कौन है? 1 पुत्र हो गया और 1 पुत्री हो गई। ठीक है, 1 पुत्र और 1 पुत्री हो गई। ठीक है, 1 पुत्र और 1 पुत्री।
फिर क्या कह रहा है, आपके बहन, ठीक है, मान लीजिए मेरी एक क्या है, बहन है, ठीक है, बहन और एक भांजा और भांजी। तो भांजा और भांजी किसको कहेंगे, जब बहन की भाई शादी होगी, बहन की अपनी शादी हो गई, ठीक, शादी होने के बाद जो आएंगे बच्चे वही तो होंगे भांजा भांजी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हो गया, भांजा एक भांजी, तो भांजा एक है और एक भांजी है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, एक भांजा हो गया और एक भांजी होगी। आपका स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। स्ट्रक्चर बनकर तैयार है कि नहीं तैयार है, स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अब आपसे इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। इसमें आपके कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर आप बनाना अगर सीख जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर को भी बना लीजिए और इसको आप बार बार, अगर आपकी समझ में ना आए तो दोबारा फिर से इसको देखें और बार बार पढ़ के आपको स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर आपका अगर सही बना है तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जिससे क्वेश्चन से और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। मिटाल दे, चलिए ठीक है, मिटाल दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है एक्स और वाई भाई भाई है। एक्स और वाई क्या है, भाई भाई हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई भाई भाई लिखा है, तो यहां पे क्या करेंगे हम, एक्स, इसमें कौन हो जाएगा, एक्स, उधर कौन हो जाएगा, वाई। एक्स और वाई क्या है, भाई भाई है कि नहीं है, तो भाई भाई हो गए। फिर क्या कह रहा है, आर वाई का पिता है। तो आर किसका पिता है, वाई का पिता है। तो पिता है ना, तो इसका जेंडर क्लियर है ना, पिता है, तो इसका जेंडर क्लियर है, तो इसको क्या करेंगे, पिता बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यश टी का भाई है। तो यश जो है किसका भाई है, टी का भाई यश है। लेकिन टी का कुछ पता है, ये मेल है कि फीमेल, कुछ नहीं पता है। तो टी का, इसका तो ये भाई है, टी का तो भाई यश है, ये तो क्लियर है। लेकिन कहीं टी का पता है, कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। टी का भाई और एक्स का मामा है। तो एक्स का मामा कौन है भाई, एक्स का मामा कौन है भाई, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। तो टी का भाई है और एक्स का मामा है, तो मतलब क्या हुआ कि इनकी कई शादी हुई भाई, आर की शादी हुई भाई। जब एक्स और वाई दोनों भाई भाई हैं, पिताजी आपके आर हैं, तो इनकी शादी हुई किससे हुई होगी, टी से हुई होगी कि नहीं हुई होगी। क्यों, क्योंकि टी का भाई ऐसा है कि नहीं है, तो टी का भाई कौन है, ऐसा है। तो टी का भाई कौन है, ऐसा है। अब हुआ ना क्लियर, टी का भाई कौन है, ऐसा है। अब हुआ ना क्लियर। अब कौन हो गया, अब एस का मामा हुआ कि नहीं हुआ, एस का मामा हुआ यस कि नहीं हुआ, एस का मामा हुआ यस, ठीक है। अब क्या कह रहा है टी का आर से क्या संबंध है। तो टी का यहां पे क्या आ गया, का, और किससे पूछा, आर से। यहां पे कौन आ गया, से, ठीक है। यहां पे कौन आ गया, से आ गया, और यहां पे कौन आ गया, का आ गया, ठीक है। तो जब भी आपको से और का मिले, ठीक है, जब भी आपको से और का मिले तो हमेशा याद रखिए, जहां भी आपका का आता है आंसर यही होगा, ठीक। जहां भी आपको का मिलेगा आंसर वही होगा। मतलब यहां से पूछ रहा है, तो ये कौन होगा भाई, बताइए आप लोग, ये कौन होगा, आर का टी कौन होगा, आर की टी कौन होगी, आर की टी कौन होगी, पत्नी, ठीक है। तो आर की टी कौन होगी, पत्नी होगी। तो आंसर अपना क्या हो गया, पत्नी, क्लियर। आंसर अपना क्या हो गया, पत्नी हो गई, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपकी समझ भी आएगा। आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी आप लोग देख लीजिए, फिर आपके और समझ में आएगा, ठीक है। इसको मिटाल दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा देखिए। पी टी का पिता है, ठीक है, क्या कह रहा है, पी टी का पिता है। जो पी है वो टी का क्या है, टी का पिता है। कौन है यहाँ पे, पी। पी जो है टी का पिता है। फिर क्या कह रहा है, टी एम की पुत्री है। टी जो है यम की पुत्री है। तो यम की कौन, टी यम की पुत्री है। तो यम की पुत्री है कि नहीं है भाई, जब इनकी शादी होगी तभी तो पुत्री हुई होगी। फिर क्या कह रहा है, यम के की पुत्री है। तो यम जो है वो किसकी पुत्री है, के की पुत्री है। लेकिन के की पुत्री है, लेकिन ये कंफर्म है, इसका जेंडर क्लियर हुआ, जेंडर क्लियर नहीं है। फिर क्या कह रहा है, पी का यहां क्या हो गया, का हो गया, मतलब आंसर कहां है, यहां है। और किससे पूछा है, पी का के से क्या संबंध है, ठीक है। तो के से क्या संबंध है। अब इसमें जब भी आपको जेंडर क्लियर नहीं होगा, जब भी यहां पे कुछ नहीं क्लियर है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो जब भी आपका ये जेंडर क्लियर नहीं होगा तो आप कहां जाएंगे आप ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन से आप तुरंत इसको करेंगे। ऑप्शन में क्या दे रखा है देखिए, ऑप्शन में दे रखा है पहला ऑप्शन पिता, दूसरा ऑप्शन दे रखा है ससुर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है भाई, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, दामाद, ठीक है। तो अब देखिए, अगर इसको फीमेल करते हैं, ठीक है, अगर इसको फीमेल करते हैं तब भी ये क्या होगा, दामाद होगा। अगर इसको मेल करते हैं तब भी क्या होगा, ये दामाद होगा। तो मतलब ये कि दोनों हम इसको कर सकते हैं, चाहे फीमेल करें चाहे मेल करें। अगर इसको मेल मानेंगे तब भी दामाद होंगे, अगर फीमेल मानेंगे तब भी क्या होंगे, दामाद होंगे। क्योंकि इनकी लड़की की ये क्या है, पति है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, दामाद। कौन है, ऑप्शन सही है, दामाद आंसर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है इशारा करते हुए, ठीक है। अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार आता है, इशारा करते हुए क्वेश्चन ज़्यादा आता है और ये वाला थोड़ा कम आता है क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। इशारा करते हुए चलिए क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए सतीश ने कहा। सतीश कौन कहता है, सतीश कहता है किसकी तरफ, एक महिला की तरफ, ठीक है। ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिख दिया, फीमेल की तरफ, ठीक। क्या करता है, ये इशारा करता है, क्लियर। एक महिला की तरफ इशारा करते हुए सतीश ने कहा, क्या कहा देखो, वह उस महिला की पुत्री है, वह उस महिला की पुत्री है, मतलब ये एक महिला की पुत्री है, ठीक है, उस महिला की पुत्री है जो मेरी माँ, जो इनकी माँ, ठीक है, जो मेरी माँ के पति, जो मेरी माँ के, यहाँ क्या हो गया, माँ की कौन है, इनकी शादी करवा दो, पति, जो मेरी माँ के पति, ठीक है, जो मेरी माँ के पति की माँ है। तो पति की माँ है मतलब यही तो है भाई, इनके पति की माँ जो है यही औरत तो है कि नहीं है। तो जब इनकी माँ ये है और इनकी माँ ये है तो ये दोनों क्या हुए ना भाई बहन। तो ये फिगर काट के आप इसको यहीं पे कर देते हैं, महिला को यही कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब क्या पूरा है ये देखिए, वह महिला सतीश की क्या लगती है। अब सतीश की यह महिला क्या लगती है भाई, सतीश की यह महिला क्या लगती है, तो क्या लगती है, अपने पिताजी के बहन की बात कर रही है, तो क्या लगेगी, ये बुआ लगेगी कि नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर ए, देखिए ऑप्शन नंबर ए बुआ। आया समझ में, ऑप्शन नंबर ए बुआ। आया समझ में कि नहीं आया समझ में। तो इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। चलिए इस टाइप में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको भी हम समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको मिटा देते हैं थोड़ा।
ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए पढ़िए चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए रीना ने कहा, कौन कहती है? रीना। व्यक्ति का परिचय देते हुए, क्लियर? कहती कौन है? रीना। उसकी बहन, इनकी क्या हो गई? बहन। ठीक, उसकी बहन मेरे दादा के, उसकी बहन मेरे कौन है? दादा के, ग्रैंडफादर के, ठीक है, दादा के इकलौते पुत्र की लड़की है। इकलौते पुत्र की लड़की है, तो मतलब इनकी भी तो जेंडर गैप हुआ, तो इकलौते पुत्र की लड़की है, मतलब कौन हुआ? लड़की। तो एक लड़की, तो मतलब कौन है? यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे फीमेल आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पे फीमेल आएगी, ठीक है, यहाँ पे कौन आएगी? फीमेल आएगी। रीना उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? अब यहाँ पे जो फीमेल है, इकलौती लड़की आई, तो इनकी दादा की बात कर रहा है, तो इकलौती कौन आई? भाई रीना ही तो आई, तो यहाँ पे कौन आएगी? रीना ही आएगी, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? ठीक है, ऐसे तो बनेगा ये फिगर, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? अब क्या पूछ रहा है कि रीना उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। अब रीना उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो रीना उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको ये क्या दिख रहा है? आपको ये क्या दिख रहा है? सेम जनरेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और ये क्या है? ये मेल ही तो बता रहा था, क्योंकि ये व्यक्ति की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन है? मेल है, या मेल मानिए या फीमेल मानिए, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, ये आप चाहे मेल मानिए चाहे फीमेल मानिए, तो इसके से क्या संबंध है? तो इससे क्या संबंध है? तो बहन ही तो है बहन की नहीं है? इससे क्या संबंध है? बहन ही तो है, तो बहन की अगर बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो जब भी आपकी आएगी तो इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आते हैं 20, 25, 30 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, तो उसको आप जरूर देखें और जरूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। चलिए।